राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। मैं हूं नेहा और आज दिन की शुरुआत हो गई है और मैंने आज बनाया है गाजर मटर आलू, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी और दिन में खाने के लिए भी, हम सब के लिए। नियति के लिए मैंने बनाई है मैक्रोनी और बच्चे जा चुके हैं अब स्कूल। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया और मैं अब अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता करने के लिए कमरे में आई थी, क्योंकि जब तक नाश्ता नहीं करते ना उससे पहले ऐसे शरीर थका थका ऐसे टूटा टूटा रहता है, बहुत वीकनेस सी फील होती है। और सुबह नाश्ता करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है, तो ये लगता है कि हाँ अब सारे काम फटाफट से कर लेंगे। और सबसे पहले वैसे ऐसे ही करना चाहिए कि पहले फटाफट बच्चों को भेज के और सबसे पहले नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि नाश्ता करने के बाद थोड़ी एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से ना काम करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं तो काम करने से पहले नाश्ता करके उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठती हूँ, आराम से बैठ के मैं अपना थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ बच्चों को जाने के बाद। क्योंकि थोड़ा सा अगर थकान हो या थोड़ी सी वीकनेस सी फील होती है, तो मुझे तो ज़्यादा होती है, मुझे तो सच बताती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वैसे मुझे थायराइड है, तो थायराइड की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान, ये सब ऐसे वीकनेस फील होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो अब मैं आ गई थी किचन में। खाना खाने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन किए, किचन साफ़ कर ली और फिर मैंने बर्तन कर लिए। और बर्तन करने के बाद मुझे ये रहता है ना कि भाई हाँ अब किचन निपट गई है, साफ़ सुथरी हो गई है, किचन साफ़ हो गई, बर्तन साफ़ हो गए। और किचन जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम खिंचता है, क्योंकि हम किचन में काफ़ी देर तक रहते हैं। कभी खाना खाए तो फटाफट से बर्तन जूठे हो गए, और खाना बनाया तो उसके बर्तन फिर निपटाने, खाली करने, छोटे बर्तन में डालना सामान, ये सब रहता है। इसलिए तो किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो किचन करने के बाद तो थोड़ा सा काम अभी कम हो जाता है, इसलिए मैंने किचन निपटा ली। और उसके बाद फिर मेरा झाड़ू पोछे का एक काम रह गया था, क्योंकि वैसे भी झाड़ू पोछे के लिए जो मैंने दीदी लगा रखी है वो आएंगी, तो वो थोड़ा सा लेट ही आती है, क्योंकि उनको टाइम लग जाता है। सर्दियों के दिन बहुत छोटे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वो थोड़ा लेट आती हैं। तब तक के लिए मैं कभी झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद काम निपट जाता है, और फिर वो आके पोछा लगा देती हैं। तब तक के लिए मैं अपने नीति आ गई है स्कूल से, अंशु नीति आ गई स्कूल से। और ये कौन सा तरीका है स्कूल की ड्रेस उतारने का। और धूप भी आ गई है। और ये शूज़ पैडी में किसने रखे हैं। नीति तेरे हैं, रैक में रख, रैक में। पता नहीं होता है, पता करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। देखा था, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, थोड़ी थोड़ी धूप आ गई, थोड़ी थोड़ी। ये मिट्टी मिट्टी से किसने करी है। नीति के जूतों से हुई है। क्या है के बिना कुछ नहीं मारेंगे सर। ने मारा सर ने। कौन खा गया। तो नीति क्या लाई है, सीधा कर इसको। नीति क्या लाई है, रसगुल्ले। हाँ जी। और अंशु क्या खा रहा है। अंशु खा रहा है और अंशु को रोटी नहीं खानी, ना नीति को रोटी खानी। नहीं खानी तुम्हें रोटी दोनों को। हाँ बस ऐसे ही रख ले, ऐसे ही रख ले, बस ऐसे ही रख ले। हाँ अंशु सीधा करिए इसका मैट। तो प्लेट सीधी करनी थी, प्लेट सीधी। तो नीति आ गई ट्यूशन से। अब अभी कितने बजे आई है। तो 5 बजे, 5 बज गए। ये क्या लाई चीज। चॉकलेट और चुपा चुप्स। नीति तेरे को इतनी सारी चीज नहीं खानी है। दो ही तो है। ये बहुत सारी होती है, इतना मीठा नहीं खाते, दांतों के लिए अच्छा नहीं है। ये सावर है, खट्टा, और ये मीठा है। फिर क्या है, इतना नहीं खाते। अच्छा दूध पीना है। नहीं पीना। हाँ आप क्यों पीना होगा, अब चीज़ दिखा रही है। तो शाम का टाइम हो गया है, मैंने अपने लिए बनाई है चाय, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ढीली है। मुझे लग रहा है जैसे ना, मतलब फीवर जैसा कुछ हल्का फुल्का लग रहा है, और सिर में भी सुबह से दर्द है। तो मैंने सबसे पहले बनाई अपने लिए चाय। मुझे लगा थोड़ा चाय पी के थोड़ा सा अच्छा से फील होगा, इसलिए उसके बाद ही मैं कुछ काम करूँगी।
और बच्चे ट्यूशन से आ गए थे। आज बच्चों ने भी दूध वगैरह कुछ नहीं पिया है और मुझे प्रेस भी करनी है, पर मुझे लगा जब तक सिर में दर्द में आराम नहीं होगा ना तब तक मैं कुछ नहीं छेड़ूंगी, अभी कुछ काम नहीं करूँगी। और तो इस वजह से मैंने चाय पीने के बाद ही सोचा कि चाय पीने के बाद ही मतलब मैं खाना भी आज कुछ नहीं बनाऊंगी। आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी, मुझे थोड़ा हल्का हल्का खाने का मन है और खिचड़ी बहुत दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं, खिचड़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं है। बच्चों को भी अच्छी लगती है, बच्चे खा लेते हैं खुशी से ही। और ये नीति का फेवरेट पपीता लेके आए थे उसके दादू और मैंने बना दी थी खिचड़ी। तो नीति बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ मम्मी मुझे खिचड़ी दे दो। और फिर उसके बाद खिचड़ी हल्की फुल्की है इसलिए खाने के बाद जल्दी पच जाती है। तो फिर कह रही थी मम्मी मुझे पपीता काट के देना। तो नियति खड़ी थी मेरे साथ किचन में ना अभी, तो किचन में मुझे नियति बोल रही थी कि मम्मी पपीता मेरा फेवरेट है। तो फिर आज वैसे खिचड़ी में हमारे बच्चे चीनी डाल के खाते हैं, मतलब वैसे दाने वाली चीनी नहीं, हम बूरा चीनी डाल के खाते हैं। वो थोड़ी ठीक होती है, मतलब दाने वाली चीनी से अच्छी होती है। दाने वाली चीनी इतनी मतलब हेल्थी तो नहीं पर अच्छी तो नहीं होती, मतलब इतना मीठा खाना नहीं चाहिए ना बच्चों को। वैसे भी आजकल बच्चे दांतों पे इतना ध्यान तो देते नहीं है, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई कुछ ब्रश वगैरह वैसे ना मम्मी पापा देखें और चेक करें तो बच्चे ब्रश भी ना करें। इसलिए मैं बच्चों को बूरा चीनी खिलाती हूँ। बूरा चीनी मतलब दूध वगैरह में भी हम बूरा चीनी और घर में भी बूरा चीनी यूज़ करते हैं। फिर बच्चों ने खिचड़ी खाई और उसके बाद मैंने सोचा कि जो किचन में सुबह सुबह जो खाना वगैरह बनाना है, जो सब्ज़ी बनानी है, वो इस टाइम मैं ये देख रही हूँ कि क्या क्या मतलब बर्तन जो खाली करने हैं और कौन सी सब्ज़ी सुबह बनानी है, वो सब मैं रात को किचन में रख के सो जाती हूँ ताकि सुबह आके फटाफट से बनाई, मतलब काटी और बना दी। सोचने के लिए मतलब इतना परेशान नहीं होना पड़ता। और कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब अगर ज़्यादा ही मतलब वो है टाइम लगे काटने में, तो फटाफट से अभी रात को काट के उसको तैयार करके उसके बाद फिर सोती हूँ ताकि सुबह दिखे हाँ कटा हुआ है, तो फटाफट छोंक दूँगी, टाइम नहीं लगेगा। टाइम सबसे ज़्यादा टाइम ना सुबह यही सब्ज़ी काटने में, इन सब चीज़ों में लगता है। और ये नियति देखो खिचड़ी से क्या खेल रही थी, ये मुझे दिखा रही थी कि हाँ देखो मैं ऐसे खाऊंगी ऐसे खाऊंगी। तो इस तरह से आज हमने अपने दिन की पूरे दिन मैंने आज ऐसे काम किया। आज वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया सब कुछ। तो अब नियति खिचड़ी खाएगी और उसके बाद फिर हमने इसी तरह से दिन स्पेंड किया। मिलते हैं अगले